आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। इन्हीं दिनों हम सीख रहे हैं मैं मसीह में कौन हूँ कर कर। हम एक एक विश्वासी को मालूम होना, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने मसीह को अपना जीवन दिया है, उस हर एक व्यक्ति ने, हर एक विश्वासी ने समझना है मैं मसीह में कौन हूँ। दूसरा, मेरा मसीह में स्थान क्या है। तीसरा, मसीह में मेरा संबंध क्या है। उस चीज को क्या करना होगा, समझना होगा। पृथ्वी पर परमेश्वर ने उद्धार देने के बाद हमें रखा हुआ क्यों है, हमें सिद्धता तक आना है, ठीक है ना। तो इसीलिए परमेश्वर हमें किस दृष्टि से देखता है, यीशु ने हमें क्या नाम दिए हैं, बाइबल पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। पिछले दिनों हमने सीखा था कि मैं मसीह में कौन हूँ कर कर, उसमें 21 बातें हमने सीखी थी। मैं एक बार उनको दोहराना चाहता हूँ। ये व्यक्तिगत रीति से हैं, हम एक एक व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर का पुत्र हैं, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। परंतु आपने समझना है, जैसे व्यक्तिगत रीति से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, वैसे ही हमारा देह के तौर पर आपस में क्या है। तो सबसे पहले हमने सीखा कि व्यक्तिगत रीति से मैं मसीह में कौन हूँ। सबसे पहले मैंने उसमें सिखाया अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और दूसरा उसमें सीखा अब हम पवित्र संतों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने का हूँ मैं। और फिर हमने सीखा मैं एक चुना हुआ वंश हूँ। चौथी बात सीखा मैं राजपदधारी हूँ। और पांचवी और छठी बात हमने सीखा मैं याजक हूँ, मैं राजा हूँ। और सातवीं बात हमने सीखा मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। और आठवीं बात सीखा मैं पवित्र आत्मा का निवास स्थान हूँ। और नौवीं बात हमने सीखा कि मैं जगत की क्या हूँ, ज्योति हूँ। और 10वीं बात कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं पृथ्वी का नमक हूँ तो प्रभु ने कहा तुम अपने अंदर नमक का स्वाद रखो। नमक का गुण क्या होता है, नमक अपनी बिना पहचान दिए स्वाद देता है। अगर सब्जी में नमक नहीं है तो सब्जी किसी काम की नहीं है। तो इसलिए हमें नमक की तरह काम करना है संसार में। जब दुनिया पाप में सड़ रही है, नमक का कई गुण है। नमक अपना स्वाद देता है, अपनी बिना पहचान दिए स्वादिष्ट बनाता है। और दूसरी बात, नमक कठोर से कठोर वस्तु को क्या कर देता है, नमक कर देता है। और तीसरा, सड़ने वाली चीज को सड़ने से क्या करता है, जो चीज सड़ रही है उसको सड़ने से बचाता है। ऐसे कर कर नमक का क्या है। उसी प्रकार ज्योति के भी क्या लिखा है, तुम ज्योति के गुणों को प्रकट करो। ज्योति अगर हम हैं तो अगर हमारे अंदर से ज्योति के काम प्रकट नहीं हो रहे, प्रभु ने कहा तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। इसका मतलब अगर प्रभु ने हमें ज्योति कहा है तो हमें क्या करना होगा, चमकना होगा। जैसे सूरज चमकता है, जैसे दिया क्या होता है, खुद घटता है तभी दूसरे को रोशनी देता है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना होगा। ये सिर्फ नाम मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारा क्या बता रहा है प्रभु, ये हमारा काम है। जगत की ज्योति का मतलब हमें प्रकाश देना है, जगत को रोशन करना है, अंधकार हटाना है। पृथ्वी के नमक का मतलब क्या है, हमने लोगों को क्या देना है, स्वाद देना है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर कौन है और हमें क्या करना है। और आगे हम सीख रहे हैं 11वीं बात कि मैं मसीह का क्या हूँ, सेवक हूँ। पास्टर ही सिर्फ सेवक नहीं है, हर एक विश्वासी क्या है, मसीह का सेवक है। और अगला, मसीह का राजदूत। राजदूत का काम क्या होता है, आपने समझना है। हम कभी फिर मौका मिलेगा तो इनको व्यक्तिगत रीति से जैसे जैसे मौका मिलेगा हम कभी सीखेंगे। अन्यथा आप भी क्या करें, इनको इस स्वभाव को या इस नाम के पीछे के अर्थ को क्या करें, प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करें। पृथ्वी के नमक का अर्थ क्या है, जगत की ज्योति का अर्थ क्या है, मसीह के सेवक होने का अर्थ क्या है। और अगला 12वीं बात, मसीह का राजदूत का मतलब क्या है। और 13वीं बात हमने सीखी, मैं मसीह की पत्री हूँ, जिसे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। और 14वीं बात हमने सीखी, मैं मसीह की सुगंध हूँ। और 15वीं बात, परमेश्वर के भेदों का भंडारी हूँ। और 16, जीवित पत्थर हूँ। और 17, मसीह का गवाह हूँ। यीशु मसीह के
परमेश्वर के देहधारी होने का, यीशु के जन्म का, यीशु के जीवन का, यीशु के मृत्यु का, यीशु के क्रूस का और यीशु के मुर्दों में से जी उठने का, और सारा प्रभु यीशु मसीह का क्या बनना है, गवाह बनना है कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है, सच्चाई है और मनुष्य जाति के लिए वो मरा और फिर से तो हम पास्टर नहीं, हर एक विश्वासी क्या है, मसीह का गवाह है। तो अगर मेरा नाम तो है, मैं मसीह का गवाह हूँ। बाइबल तो, परमेश्वर का वचन तो, प्रभु तो कहता है कि तुम मेरे गवाह होगे। अगर मैं गवाही नहीं देता हूँ तो मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए हमने समझना है मसीह में मैं कौन हूँ, मसीह में मेरी क्या जिम्मेदारी है, पवित्र परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है, मुझे ये नाम क्यों दिया, मुझे इस जगत में क्यों रखा जब चारों तरफ अंधकार है। अगर मैं ज्योति के समान चमकता नहीं, जब चारों तरफ दुनिया सड़ रही है और मैं नमक का स्वाद नहीं देता हूँ, तो लिखा है अगर नमक का स्वाद ही अगर खराब हो जाए तो वो किसी काम का नहीं है। बाकी और चीज़ों को नमक बना देता है स्वादिष्ट, परंतु अगर नमक ही बेस्वाद हो जाए तो वो फिर पाँव में रोंदा जाएगा। तो इसलिए हमने समझना है आगे परमेश्वर के भेदों का भंडारी और उसके साथ मसीह के गवाह। और 18वीं बात हमने सीखी, मैं मसीह का क्या हूँ, एक सिपाही हूँ, एक योद्धा हूँ, एक सैनिक हूँ। हमने समझना है सैनिक हूँ। हर एक विश्वासी आत्मिक लड़ाई में है, वो मसीह का सिपाही है, वो मसीह के लिए लड़ रहा है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ रहा है और सर्वप्रथम अपने लिए भी क्या हो रहा है वो। इसलिए लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, उद्धार का टोप ले लो और आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ले लो, ठीक है ना, और सच्चाई से कमर बंद और धार्मिकता की झिलम, पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता। तो ये सारी हमारी क्या है, अस्त्र शस्त्र है हमारे। हर एक विश्वासी की एक वर्दी है और परमेश्वर के सारे हथियार क्या करना है, बांधना। इसलिए हर एक विश्वासी ने सोचना है कि मैं जंग में हूँ, मैं लड़ाई के मैदान में हूँ, मेरी एक वर्दी है और परमेश्वर के सारे हथियार मैंने क्या करने हैं, बांध। इसलिए मसीह जीवन ये नहीं है कि कोई एक अंधविश्वास का जीवन है, पास्टर के पीछे पीछे चलना नहीं। हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। उद्धार बहुत कीमती है जो परमेश्वर ने गिफ्ट में दिया है, तो इसको आप फ्री ना समझें, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। इसलिए आपके जीवन की कीमत समझे, आपका लक्ष्य क्या है, परमेश्वर आपसे चाहता क्या है, परमेश्वर ने आपको किन नामों से पुकारा है, तो उस नाम के अनुसार हमारा क्या होना है, हमारा जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, एक हमारे कंधों के ऊपर। तो इधर हम सीख रहे हैं मसीह का सिपाही हूँ या एक योद्धा हूँ, उसके अलावा मैं मछुआ हूँ। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लो और मैं तुझे क्या बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो हर एक विश्वासी ने क्या करना है, यीशु के लिए आत्माओं को, लोगों को जीतना है, यीशु मसीह के पास लेकर आना है, ठीक है ना, इस सुसमाचार रूपी जाल के द्वारा। तो हम सब ने क्या करना है, ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, हम सब ये व्यक्तिगत रीति से हमारी जिम्मेदारी है हर एक विश्वासी की। और अगला 20वीं बात जो हमने सीखी, मैं परदेसी और यात्री हूँ, इस संसार में मेरा घर नहीं है, मेरा घर यीशु मसीह तैयार कर रहा है, वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। उसने कहा जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, इसलिए तुम क्या करो, पृथ्वी पर क्या नहीं करना, अपना धन इकट्ठा नहीं करना। हमें परदेसी और यात्री हैं, ये सारा कुछ आज अगर प्रभु आ गया या आज हमारा प्राण निकल गया तो सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए हमारे पास जो भी कुछ है ये हमें परमेश्वर की महिमा के लिए क्या होना है, सब कुछ क्या होना है, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी है। सब कुछ के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, ठीक है ना। परदेसी और यात्री समझकर संसारिक अभिलाषाओं से पत्रस कहता है बचे रहो, ये आत्मा से युद्ध करती हैं हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं। और 21वीं बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। परमेश्वर इस समय क्या कर रहा है, अपने कलीसिया बना रहा है और मैंने भी क्या करना है। हम हर एक जिम्मेदारी बनती है विश्वासी भाई बहन की कि हम प्रभु के क्या सहकर्मी हैं। हम सब क्या करना है, उस काम में प्रभु के साथ देना है, सहयोग करना। सहकर्मी है, परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि हम भी उसके काम आए, इसलिए ये सारे हमारे काम हैं, ठीक है ना। जो 21 बातें सीखी ये वास्तव में नाम नहीं है, ये हमारे काम है। एक विश्वासी ने समझना है मैं मसीह में कौन हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, परमेश्वर मुझे कैसे देख रहा है, परमेश्वर ने मुझे धरती पर क्यों रखा है, उद्धार देकर मैं स्वर्ग में क्यों नहीं उठा लिया गया, धरती पर क्यों रखा है, मेरे अंदर सिद्धता का काम होना है।
ठीक है। तो मेरे अंदर परिपूर्णता आनी है परमेश्वर की, इसीलिए इस कामों को करते हुए आगे बढ़ना है हमें, ठीक है। और उसके अलावा हमने सीखा कि मसीह में मेरा संबंध क्या है। तो हमने सीखा परमेश्वर ने मुझे मित्र कहा है, एक मित्र का संबंध चाहता है परमेश्वर, जो भाई से भी क्या होता है, नज़दीक होता है। मित्र के साथ मित्र क्या कर सकता है, जैसे अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, उससे भी गहरा यीशु ने हमें मित्र कहा, कह रहा है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई मित्र के लिए अपना प्राण दे, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। तो परमेश्वर ने इंसान को वास्तव में बनाया किस लिए, एक मित्र की तरह। पर मनुष्य मेरे साथ चले और मैं मनुष्य के साथ चलूं। तो परमेश्वर ने हमारा परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में बता रहा हूँ, परमेश्वर एक मित्र चाहता है जो परमेश्वर के साथ चले। तो प्रभु ने हमें मित्र कहा, एक संबंध वो है। फिर प्रभु ने हमें क्या कहा, भाई भी कहा। यीशु मसीह पहलौठा है, हम उसके क्या हैं, छोटे भाई हैं। हम भी परमेश्वर की संतान हैं, हम भी उसी बीज से पैदा हुए नए जन्म के द्वारा, ठीक है ना। तो उसके अलावा यीशु ने हमें क्या कहा, भाई भी कहा। और उसके अलावा हम क्या भी हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। लिखा है जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया, हक दिया। तो इसलिए हम पुत्र भी हैं। और आगे हम मसीह की क्या हैं, दुल्हन है। ये सारे विषय हैं। ये सिर्फ इतना ही बताने से नहीं है, ये हमने व्यक्तिगत रीति से इनकी क्या करनी है। दुल्हन का मतलब क्या है, जगत की ज्योति का मतलब क्या है, मसीह का सेवक होने का मतलब क्या है, परमेश्वर के भेदों का भंडारी होने का मतलब क्या है, मसीह का सेवक होने का मतलब क्या है, ये हम सब का नई सृष्टि होने का मतलब क्या है, राजा होने का मतलब क्या है, याजक होने का मतलब क्या है। तो इन सब के पीछे का जो अर्थ है उसको हमने क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो अगला हम सीख रहे हैं कि मसीह में जो मेरा संबंध है उसके बारे में जब हम सीख रहे हैं, मैं मसीह की देह का क्या हूँ, अंग हूँ। तो ये किस बात पे हमने सीखी, हम व्यक्तिगत रीति से हमारा प्रभु के साथ संबंध, काम, जिम्मेदारी, कलीसिया में मेरा स्थान क्या है मसीह में। और उसके अलावा सामूहिक रीति से हमारा मिलकर परमेश्वर के साथ संबंध क्या है। हम कलीसिया में परमेश्वर की क्या, मसीह की क्या है, दुल्हन है। और मसीह के देह के क्या हैं, हम सब अंग हैं, यानी कि हम सब मिलकर क्या हैं, देह हैं। तो इसके विषय में मैंने कल सिखाया था। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि कल की सीडी को ज़रूर सुनें आप। 2-3 मिनट की तो सिर्फ शुरू में आवाज़ नहीं, उसके बाद आवाज़ आएगी आपको, तो उसको पूरा सुने, उसके बाद आज की आप सुनना, ठीक है। तो आज इसी बात को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं कि मसीह में मैं कौन हूँ, सामूहिक रीति से मैं कौन हूँ कर। तो हमने सीखा कि हम क्या हैं, मसीह की देह हैं। और हमारी जो देह है ना, मैं एक बार और उसको क्या करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ उस वचन को, 1 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय में से, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 15 वचन से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है। हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, ये मसीह की देह का अंग है। आपने समझना है, इसके ऊपर अब मैं कुछ भी कर नहीं सकता अपनी मन मर्जी से। अपनी मन मर्जी से अब मैं जी नहीं सकता। आगे वचन क्या कहता है, कहता है तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उससे अपनी इच्छाएं पूरी करूं। अगर मेरी देह मसीह का अंग है तो इसका मतलब है इस देह में किसकी इच्छा पूरी होनी है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। जब तक मसीह का अंग नहीं था, मैं देह का अंग नहीं था मैं, तब तक मैं अपनी मर्जी से चलता था। हमने सीखा हम पहले क्या थे, हम पहले निर्बुद्धि थे, आज्ञा न मानने वाले थे, अपने मन और शरीर की इच्छाओं के, अभिलाषाओं के गुलाम थे और अपने मन के सलाए चलते थे। हम मुर्दा थे, हम परमेश्वर के बैरी थे। हम पहले हमारी पहचान हमने सीखी, पहले क्या थे, परंतु अब क्या है, मसीह में अब मैं क्या हूँ। तो इसलिए बपतिस्मा लेकर हमने समझना है बपतिस्मा क्या है। जब मैंने बपतिस्मा लिया उसका अर्थ क्या है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो इसलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं।
तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उसको वेश्या के अंग बनाऊं? वेश्या के अंग का मतलब है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करूं इसके द्वारा मैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो या व्यभिचार से भागो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? हमने समझना है, अब हम अपने नहीं हैं। जब हमने यीशु को जीवन दिया, जब हमने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के हाथ में दे दिया। ये जीवन उसका है, दाम दिया, उसने मुझे बनाया। मेरे जीवन पर मेरा हक नहीं है, मैं तो नाश की तरफ जा रहा था, उसने मुझे बचाया, इसलिए अब ये जीवन उसका है। ठीक है ना? तो उस चीज को हमने समझना है, क्योंकि लिखा है तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। तो ये 6 अध्याय आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से भी आप पढ़ सकते हैं। तो उसके विषय में लिखा है हमारी देह मसीह के अंग हैं, और इसलिए अब क्या होना है? इस देह पर हमें क्या होना है? नियंत्रण होना है। इसके पहनने पर, इसके खाने पर, इसके देखने, बोलने इत्यादि सब बातों पर क्या होना है? नियंत्रण होना है। बेलगाम नहीं बनना जैसे पहले हम करते थे। मन मर्जी से खाना, मन मर्जी से सोना, मन मर्जी से पहनना, मन मर्जी से जहाँ जी किया बैठे रहना, जहाँ जी किया वहाँ चले गए ना। अब आप अपने नहीं हो, आप दाम देकर खरीदे गए हो। आप पवित्र आत्मा का निवास स्थान हो, परमेश्वर का मंदिर हो, आप दाम दिए गए। आपकी देह अब मसीह का क्या है? अंग है। इसलिए आप अपनी मर्जी, अपनी इच्छा इसके द्वारा पूरी नहीं कर सकते। परमेश्वर की महिमा करनी है। लिखा है अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। आपने और मैंने उस चीज को समझना है। तो इसलिए इस देह से परमेश्वर की महिमा होना है। और फिर हमने सीखा था पहला इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का हमने 19 से लेकर 23 तक हमने पढ़ा था। उसमें आप आज प्रार्थना के साथ पढ़ना, मैं वचनों को नहीं पढ़ूंगा। उसमें हम सीख रहे थे यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? शिरोमणि है। और वो सब नामों के ऊपर क्या है? न केवल इस लोक में पर आने वाले युगों में भी लिया जाएगा। सब नामों के ऊपर क्या है? वो श्रेष्ठ है। और सारे प्रधानता, सारी अधिकार, सारी प्रभुताएं उसके अधीन कर दी गई। उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसीलिए वो कलीसिया का शिरोमणि है। और लिखा है सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया परमेश्वर ने। तो अगर मैं मसीह का अंग हूँ, अगर कलीसिया मसीह की देह है, तो जितने भी प्रधानताएं, अधिकार हैं, सब क्या हो सकता है? मैं उसकी देह का एक छोटा सा अंग हूँ। हो सकता है मैं हाथ हूँ, हो सकता है मैं एक पैर हूँ, या एक उंगली, या एक नाखून हो सकता हूँ। परंतु आपने समझना है, चाहे देह में कितने भी छोटा हमारा स्थान हो, छोटे से छोटा अगर हमारा अंग है, तो हमारे नीचे है सब कुछ। संसार हमारे नीचे है, सारी शक्तियां हमारे पाँव के नीचे हैं। क्यों? क्योंकि मैं मसीह का अंग हूँ। आपने समझना। इसलिए आपका सिर का बाल गिना हुआ है। इसलिए आपको शैतान क्या नहीं करता? छू नहीं सकता। आप क्यों? आपने अपना स्थान समझना है, अपना स्टैंडर्ड समझना है, अपनी जगह समझना है। मैं मसीह में कौन हूँ? मेरा परमेश्वर के साथ संबंध क्या है? अगर इस चीज का एहसास होगा तो फिर मौत से डर नहीं आएगा, फिर शैतान से डर नहीं आएगा, और फिर अपनी मन मर्जी करने का क्या नहीं आएगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीने का क्या नहीं आएगा। कोई मौका नहीं होगा। फिर हमारा जीवन एक गंभीर हो जाएगा। जब तक हमें मालूम नहीं है कि मैं मसीह में कौन हूँ, मेरा मसीह में संबंध क्या है, मेरा मसीह में स्थान क्या है, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तब तक हमें क्या नहीं होगा। तो इसलिए हमें बेलगाम घोड़े की तरह नहीं बनना। इसलिए हमने समझना है, ठीक है ना? अपना जगह समझना, अपना स्थान समझना, अपना काम समझना,
ठीक है ना। और उसके अलावा हमने पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 16-17 वचन हमने पढ़ा था। मैं सोचता हूँ एक बार मैं फिर पढ़ूँ उसको। 16-17 इधर लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं। हम सब जो बहुत हैं विश्वासी भाई बहन, हम सब क्या हैं? एक देह हैं, मसीह की देह हैं। हमने अपना स्थान, अपना संबंध न केवल यीशु मसीह के साथ अपना संबंध पहचानना है, परंतु आपस में भी हमारा क्या है? एक संबंध है। मसीह में हम सब क्या हैं? एक दूसरे के अंग हैं। अगर खाली ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है तो उसका मकान बनना है, तभी उसको बोलेंगे मकान। इसलिए ईंटों ने आपस में सीमेंट के साथ मिस्त्री के द्वारा करनी वसूली, औजारों के द्वारा क्या होना है? एक जुड़ना है, तभी मकान बनेगा। अगर एक हड्डियों का ढेर है तो वो हड्डियों का ढेर ही है, वो देह नहीं है। हड्डियों के ढेर ने अगर देह में तब्दील होना है तो हड्डी से हड्डी जुड़ना है, नसें उपजेंगी, मांस चढ़ेगा, खाल आएगी और तब उसमें श्वास आएगा और तब एक देह खड़ी हो जाएगी। यह हेजकेल 37 अध्याय कल भी मैंने बताया था। तो इसलिए हमने समझना, व्यक्तिगत रीति से हम हड्डी हैं, व्यक्तिगत रीति से हम क्या हैं? क्या हैं? हम ईंट हैं, परंतु मिलकर एक भवन बनना है, मिलकर एक देह बननी है, आपस में एक संबंध है। तो इसलिए उस चीज को समझना है। प्रभु भोज जो है वो एक रोटी में से तोड़ने का मतलब क्या है? वो हम बता रहे हैं कि हम एक हैं। प्रभु भोज के समय भी हम एक ही रोटी से खाते हैं और एक कटोरे से पीते हैं। पूरे शरीर में एक ही लहू दौड़ता है, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे सिर हो। ऐसे ही हम देह हैं, यीशु सिर है और पूरी देह में उसी का लहू दौड़ता है, तभी हम यीशु की देह खाते हैं और उसका लहू पीते हैं। हम उसकी देह और उसके लहू में सहभागी होते हैं ताकि हमारा मानवीय स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में क्या हो जाए? बदल जाए। तो वो है अर्थ प्रभु भोज की मेज में शामिल होने का। वो है अर्थ एक रोटी में से खाना और एक कटोरे में से पीना। हमने समझना है, ये कोई प्रसाद नहीं है, ये कोई एक रिवाज नहीं है, बपतिस्मा भी कोई रिवाज नहीं है, संगति में आना भी कोई रिवाज नहीं है, प्रार्थना कोई रिवाज नहीं है। इनके पीछे क्या है? उस अर्थ को हमने क्या करना होगा? समझना होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमने समझना है कि कलीसिया का शिरोमणि कौन है? यीशु मसीह है। एक बार और मैं उस वचन को पढ़ूंगा और उसमें से फिर आगे थोड़ा सा लेकर चलेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में से मैं पढ़ूंगा, उसका मैं 17 से पढ़ता हूँ। पौलुस की प्रार्थना क्या है हर एक विश्वासी के लिए? वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। कल भी हम देख रहे थे हमारी बुलाहट क्या है। हमने इफिसियों 4 में पढ़ा था, तुम जिस बुलाहट से बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। परसों भी हमने पढ़ा था, पहला कुरिन्थी 1:26-27 में लिखा आता है, तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो तुच्छ हैं, जो जिनका जगत में कोई पहचान नहीं। परमेश्वर ने ज्ञानियों को, बलवानों को, बुद्धिमानों को नहीं चुना। हम परसों भी देख रहे थे कि परमेश्वर ने जितने भी दुनिया में बलवान थे, बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे, गुरु थे, सम्राट थे, हम सबको उनसे ऊंचा दर्जा दे दिया, हमें स्वर्ग में बिठा दिया। और उनको क्या कर दिया? परमेश्वर ने सबको लज्जित कर दिया। हमसे अच्छे थे वो। तो इसलिए हमने समझना है हमें कहाँ से उठाकर परमेश्वर ने कहाँ बिठाया है, मेरा स्थान क्या है, मैं कहाँ आया हूँ, मैं किस घराने का हूँ, मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मैं किसकी देह का अंग हूँ। शैतान मुझे क्यों छू नहीं सकता? शैतान क्यों मेरे पाँव के नीचे है? अगर इस बात को हम समझे, शैतान नहीं चाहेगा कि हम अपनी उस जगह को पहचाने, मैं किस घर में हूँ, मेरा किससे संबंध है। शैतान नहीं चाहेगा कभी कि हम वचन को सीखें, हम अपनी जगह को पहचाने, हम अपने संबंध को जाने। शैतान हमें हमेशा किस में रखना चाहेगा? अंधेरे में।
तो इसलिए शैतान की युक्तियों को हमने समझना है, हमने परमेश्वर का वचन सीखना है, अपना जगह, अपना स्थान, अपना संबंध इन्हीं दिनों क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है ना। और इधर हम देखते हैं, ताकि तुम पहचान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया। सब कुछ कलीसिया के विश्वासी के पांव तले है, जितने प्रधान अधिकारी अंधकार के हाकिम है। कैसे? मैं मसीह का अंग होने के कारण। तो इसलिए लिखा है पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, यीशु मसीह को सारे अधिकारों के ऊपर, सब वस्तुओं के ऊपर, चाहे धरती हो, चाहे धरती के नीचे हो, चाहे आकाश हो, लिखा है हर कोई क्या करे, यीशु के नाम में घुटना टेके और हर जीव अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए शैतान यीशु नाम से कांपता है, मौत यीशु नाम से कांपती है। यीशु नाम में वो पावर है, हमें वो नाम दिया गया, हमें वो पुत्र दिया गया। तो इसलिए लिखा है यीशु मसीह को वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और परमेश्वर लिखा उस दिन का इंतजार कर रहा है कि उसके शत्रु उसके पाँव की क्या हूँ, चौकी हूँ। तो इसलिए लिखा है सब कुछ उसके पाँव के तले कर दिया और लिखा है सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। ये कलीसिया कौन है? ये उसकी देह है। और लिखा है उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो जैसे सिर सिद्ध है, ऐसे ही हर अंग ने क्या होना है? सिद्ध होना है। मान लो सिर तो सिद्ध है पूरा, सिर में तो कोई क्या नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर देह में कमी होगी, अगर पाँव में कमी होगी, पाँव अपना काम नहीं कर रहा, हाथ अपना काम नहीं कर रहा, तो फिर कैसा रहेगा? अगर हमारी देह भी है, मान लो सिर तो सही है, दिखता भी सही है, आँख काम करती है, कान काम करते हैं, नाक काम करते हैं, दिमाग पूरा काम करता है, परंतु अगर एक अंग काम नहीं करता हो शरीर का, या एक लात काम नहीं करती, एक बाजू काम नहीं करती, या कोई फेफड़ा या कोई गुर्दा काम नहीं करता, तो कैसा रहेगा? पूरी शरीर को एक अंग क्या करता है? प्रभावित करता है। इसीलिए हम हर एक अंग महत्वपूर्ण है। कोई भी अंग सटपनी नहीं है। गाड़ी में जैसे सटपनी होती है, एक्स्ट्रा टायर होता है, हम हर अंग क्या है? वैसे तो कईयों की देह में भी क्या होता है? 6 उंगलियां होती हैं, परंतु इस देह में कोई भी अंग फालतू नहीं है। सबका अपना अपना स्थान है कलीसिया में, सबकी अपनी अपनी क्या है? जगह है। तो इसलिए हमने पहचानना है, हमने उस चीज को क्या करना है? समझना है। यीशु मसीह कलीसिया का शिरोमणि है। सब कुछ यीशु मसीह के पाँव के नीचे कर दिया है। इसलिए हमने भी क्या होना है? सिर के अधीन होना है, सिर के अधीन होना है। कईयों की सोच है हमारी कि हमारा सीधा यीशु मसीह के साथ संबंध है, परंतु जब हम सामूहिक तौर पर देखते हैं, जब हम देह के तौर पर देखते हैं, इस संबंध को जब हम समझते हैं, पाँव का सीधा संबंध सिर से नहीं है। पाँव का संबंध पहले क्या है? देह का आपस में संबंध है, अंग का अंग से संबंध है। पाँव का संबंध सीधा सिर से नहीं है, हाथ का संबंध सीधा सिर से नहीं है। पहले आपस में देह के अंगों का संबंध है, एकता है उनमें, आपस में एक दूसरे का क्या है? आपस में फूट नहीं है, आपस में मैं और मेरा नहीं है। हमारी देह में एक ही पेट है, हमारी देह में एक ही दिल से सबको क्या पहुंचता है? खून पहुंचता है। एक ही सिस्टम है हमारी देह का, एक ही दिमाग के चलाए चलते हैं सारे अंग। उसी प्रकार हमने समझना है, हम आपस में भी क्या होना है? वो जुड़ना है। आपस में भी हमने क्या होना है? तो प्रभु भोज हमें आपस में जोड़ता है।
पवित्र आत्मा हमें आपस में जोड़ता है, एक प्याला हमें आपस में जोड़ता है। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे एक होने में रुकावट क्या है। हमारा अपना स्वार्थ है रुकावट, हमारा अपना स्वभाव है रुकावट, हमारा मैं और मेरा है रुकावट, हमारी जाति है रुकावट, हमारा ऊंच नीच है रुकावट। क्योंकि एक विश्वासी मान लो गरीब है, एक अमीर है, आपस में एक होने में क्या हो रहा है, आपस में एक होने में दिक्कत हो रही है। अगर हम सारे एक समान हैं, एक समान हमारे पास खूबसूरती, एक समान हमारे पास धन दौलत है, तो फिर तो आपस में एक होना कोई आसान नहीं है। परंतु एक बेचारे कमज़ोर विश्वासी को के साथ एक बड़े लाखों पति वाले, लाखों करोड़पति एक अगर विश्वासी है, एक बेचारा मजदूर है, उसके साथ एक होना बहुत मुश्किल है। और एक ऊंची जात का एक छोटी जात का उसके साथ एक होना, तो ये मानवीय स्वभाव है हमारा जो हमें रुकावट डालता है। जात बात रुकावट, परंतु जब एक प्याले में से पीते हैं। इसलिए हमने कल पढ़ा था इफिसियों 4:1 में, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है। हमने बपतिस्मा भी क्यों लिया, एक देह होने के लिए। हम प्रभु भोज भी क्यों लेते हैं, हम एक हैं प्रभु। तो परमेश्वर की योजना है एक देह तैयार हो जाए, अंग अंग से जुड़ जाए, हम सब के अंदर एक आत्मा पिलाया गया, एक बपतिस्मा है, एक प्रभु भोज है, एक प्याला है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए हमने समझना है हमारा संबंध क्या है और हमारी जिम्मेदारी, हमारा स्थान क्या है। हर अंग ने क्या होना है, परिपूर्ण होना है। जैसे सिर सिद्ध है, हमें भी क्या होना है, सिद्ध होना है। आपस में मिलकर क्या होना है, हर अंग का सिर से नियंत्रण होना है। हर एक व्यक्ति ने क्या करना है, खुद फैसला करना है, खुद समर्पण करना है, ठीक है ना। इसलिए हमने इफिसियों 4 अध्याय आपने पढ़ना, इफिसियों इन्हीं दिनों आपने इफिसियों 2 अध्याय, इफिसियों की पूरी पत्री आपने पढ़ना। आत्मिक गहराई भरी हुई है इसमें, परमेश्वर की असली योजना इफिसियों की पत्री में खोलकर पौलुस ने बताई, जो भेद युगों से गुप्त था, जो अन्य समय में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया, जैसा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर उसकी आत्मा के द्वारा प्रकट करके दिया। कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को क्यों बनाया, परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को क्यों बनाया, परमेश्वर ने इंसान क्यों बनाया, मिट्टी से क्यों बनाया, परमेश्वर ने क्यों आकर क्रूस पर अपना प्राण दिया देहधारी होकर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आया, ये भेद क्या है। अगर उस चीज को आपने और मैंने समझना है तो इफिसियों की पत्री प्रार्थनाओं के साथ अध्ययन करना इन्हीं दिनों प्रेरित। तो इसलिए कलीसिया को सिद्ध करने के लिए, पवित्र संतों को सिद्धता तक लाने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में क्या रखे हैं, सेवकाइयाँ रखी हैं, प्रेरित रखे, भविष्यद्वक्ता रखे, पास्टर, रखवाले, उपदेशक, सुसमाचार, ये सब रखे। किस लिए रखे हैं, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे और हम सब क्या हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य हो जाए, एक देह खड़ी हो जाए। एक देह को लेने के लिए यीशु मसीह आया। हम नया यरूशलेम बने, हम जीवित पत्थर भी हैं। पत्थर अगर आपस में जुड़ेंगे नहीं तो कभी भी नया यरूशलेम का हिस्सा नहीं होंगे। अगर ईंटें आपस में मिलेंगी नहीं, जुड़ेंगी नहीं, तो कभी भी मकान नहीं बनेगा। तो हमने समझना है, हमें परमेश्वर ने सिर्फ अकेले अकेले को बुलाया नहीं है। ईंटों से परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर की योजना एक भवन की है, एक हड्डी की, एक अंग की परमेश्वर की योजना नहीं है, परंतु एक देह की योजना है परमेश्वर की। तो इसलिए हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है। समय बहुत सीमित है हमारे पास, इसलिए इन दिनों मसीह जीवन की गहराइयों को हमने क्या करना है, समझना है। आइए हम परमेश्वर के वचन से रोमियो 12 अध्याय में से पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ आप 4 अध्याय इफिसियों और उसका 11 से लेकर 16 तक आज जरूर पढ़ना प्रार्थनाओं के साथ। परमेश्वर ने ये सेवकाई कलीसिया में क्यों रखी है, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। बहुत कुछ है उसमें, 6-7 बातें हैं। तो आपने क्या करना है उसको, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, ठीक है ना, हम एक क्या हो जाए, सिद्ध मनुष्य हो जाए। तो अभी मैं रोमियो की पत्री 12 अध्याय में से कुछ वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो उसका 12 अध्याय, उसका हम 4 वचन से पढ़ेंगे। थोड़ी देर हम इस वचन को पढ़कर मन करके और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इधर लिखा है, क्योंकि जैसे हमारे एक देह में बहुत से अंग हैं
और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम केवल मसीह के अंग नहीं हैं, हमारी देह खाली मसीह के अंग नहीं है, परंतु हम आपस में भी एक दूसरे के क्या हैं, अंग हैं। जैसे हमारी देह में क्या है, एक हाथ दूसरे हाथ को धोता है, एक हाथ दूसरे हाथ की मदद करता है, एक पाँव पूरे शरीर का वजन उठाता है, आंख पूरे शरीर के लिए देखने का काम करती है, कान पूरे शरीर के लिए सुनने का काम करते हैं, दिल पूरे शरीर के लिए वो पंप है जो पूरे शरीर में खून को क्या करता है, साफ कर कर हर अंग तक खून पहुंचाता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें देह में रखा है। ये जो 12 अध्याय रोमियो है, ये स्थानीय जो झुंड है हमारा, जो एक तो कलीसिया बन रही और पूरे यूनिवर्स में बन रही है मसीह की देह, और एक देह कौन भी है, जो स्थानीय झुंड होते हैं। जैसे हम आपस में छोटा झुंड है, हमें भी क्या होना है, एक देह की तरह होना है, और देह का सिर कौन होना है, यीशु होना है। फैसले किसने लेने हैं, यीशु ने लेने हैं। किसके चलाए चलना है, पवित्र आत्मा के चलाए। अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, हमारी बुद्धि भी आगे आती है, ये पवित्र आत्मा का नाटक भी करती है। हम सोचेंगे ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, परंतु हमारी बुद्धि है, हमारी शारीरिकता भी है, और उसके साथ साथ शैतान भी विचार डालता है। अगर हम आत्मा में परिपक्व नहीं होंगे, जागृत नहीं होंगे, तो हम मतलब उसके अनुसार चलेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। तो इसलिए इस संबंध को, इसको प्रार्थना के साथ हमने समझ लिखा है, तुम एक देह होकर आपस में एक दूसरे के क्या हो, अंग हो। और लिखा है जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने क्या दिया है, वरदान दिया। क्यों दिया, ताकि देह की उन्नति हो, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। आपने समझना है हर एक, ताकि कलीसिया क्या हो जाए, मिलकर सिद्ध हो जाए। एक एक ने सिद्ध होना नहीं है, मिलकर भी क्या होना है, सब ने सिद्ध होना है। एक एक अंग ने क्या होना है। इसलिए कुलुसियों की पत्री 1:28 में पौलुस कहता है, इसलिए हम हर एक मनुष्य को क्या करते हैं, पूरे ज्ञान सहित सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि एक एक को सिद्ध कर कर मसीह के साथ, मसीह के सन्मुख क्या करें, उपस्थित करें। तो इसलिए हमने समझना, इधर लिखा है जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको जो वरदान मिला है, आगे मैं पढ़ता हूँ, जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा करने में लगा रहे, यदि सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, और जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। ये 5 प्रकार की सेवकाई नहीं है, ये स्थानीय झुंड में परमेश्वर क्या देकर रखता है। हम तो सोचते हैं सेवा सिर्फ पास्टर करेगा, हमने तो सिर्फ क्या करना है, बैठकर आराम से वचन सुनना है, हमने अपना नौकरी करना, अपना काम करना, सेवा कौन करेगा, पास्टर करेगा। ऐसे कभी भी हम सिद्ध नहीं होंगे, कभी भी सेवा का काम नहीं होगा, कभी भी मसीह की देह उन्नति नहीं पाएगी। हम सब का देह में एक स्थान है, एक जगह है, एक काम है। जैसे हमारी देह का हर अंग का अपना अपना काम है, तभी तो पूरी शरीर मिलकर क्या है, स्वस्थ है और हर काम कर सकती है। परंतु अगर एक शरीर अपना काम नहीं कर रहा, एक अंग अपना काम नहीं कर रहा, आंख अपना काम नहीं कर रही, कान अपना काम नहीं कर रहा, एक उंगली अपना काम नहीं कर रहा, हाथ पूरा काम नहीं कर रहा, अगर एक पसली अपना काम नहीं कर रही, गुर्दा अपना काम नहीं कर रहा, तो पूरी शरीर, पूरी देह उसको क्या कर, पूरी देह पर वो क्या ला रहा है, असर ला रहा है। पूरी देह क्या बनी हुई है, उस एक अंग के कारण कमजोर है। इसलिए हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है, कलीसिया में मेरी सेवा क्या है। इधर लिखा है कलीसिया में सबकी उन्नति के लिए क्या है, सबको परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, सबको परमेश्वर ने योग्यताएं दी हैं। इसलिए हमने समझना है, इधर लिखा है जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है। तो इधर हमने, मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इधर लिखा है
यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। तो ये हम सब स्थानीय झुंड की सेवकाई है। ये एक एक विश्वासी का एक एक अंग का काम है कलीसिया में। ये पास्टर सारे काम नहीं करेगा, इसलिए संडे स्कूल का काम किसी और को है। एल्डर है कलीसिया में, डीकन है कलीसिया में, झुंड की अगुवाई करने वाला एल्डर है। एक एक को काम है। एक दूसरे की क्या करते हैं, एक अनपढ़ है तो पास्टर थोड़ा आके सिखाएगा, दूसरे विश्वासी ने क्या करना है उसको सिखाना। हम सोचते हैं सारा काम कौन करेगा, पास्टर करेगा। हमने तो सिर्फ अपना काम करना है, पास्टर सेवा करे। हम अपना काम नहीं कर रहे। सेवा कहाँ, सेवा रुकी हुई है, मसीह की देह की उन्नति रुकी हुई है। सेवा का काम कैसे बढ़ेगा अगर विश्वासी अपना काम नहीं कर रहा? देह में आपको परमेश्वर ने क्यों रखा? देह में आपका काम है, देह में आपकी जिम्मेदारी है। रोमियो 12 अध्याय का 4 से लेकर और आप ये पढ़ लो, इसका 20 तक पढ़ लो। मुख्य 4 का 8 तक पढ़ लो। इसमें लिखा है, मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूँ फिर प्रार्थना करने से पहले। लिखा है, यदि सेवा करने का दान मिला तो सबको क्या दे? पवित्र आत्मा सारे अंगों को क्या देता है? दान देता है, सारे अंगों को गिफ्ट देता है। हम सब की कलीसिया में अलग अलग सेवकाई है। किसी की दरी बिछाने की सेवकाई है, किसी की संडे स्कूल चलाने की सेवकाई, किसी की झुंड की अगुवाई करने, किसी की दान। आपने समझना है ये सारी हम सब क्या हैं, क्योंकि सेवा किसी पास्टर की थोड़ा से हमने समझना है। अभी हम देख रहे थे हम सब क्या हैं, मसीह के सेवक हैं। अभी हम देखें कलीसिया क्या भी है, मसीह के लिए सेवक हैं सब, खाली एक देह नहीं है। ये किस नाम है कलीसिया के? कलीसिया एक संगति है, कलीसिया एक सेवकाई है, कलीसिया एक देह है, कलीसिया एक भवन है। अगर मैं अपना काम नहीं कर रहा कलीसिया में, आज हम में से बहुत सारे विश्वासी हैं। देखो, मैं उस परमेश्वर गवाह है मैं किस बात को और किस संदर्भ से बोल रहा हूँ। आपको मालूम है सारी कलीसियाओं में जो हमारी कलीसिया से बाहर है, मारानाथा से अलग है, बहुत सारी कलीसियां हैं जो दसवांश लेते हैं, जो भेंटे लेते हैं, जो बोल कर लेते हैं। परंतु हम शुरू से क्या नहीं करते, हमारी कलीसिया ये चीज़ें नहीं लेते, हम आज़ाद छोड़ते हैं। ठीक है ना? वो क्यों है? क्योंकि ये दाब और दराज से नहीं, हर एक विश्वासी ने कलीसिया में अपना स्थान समझना। परंतु अभी दिक्कत क्या होगी या दिक्कत क्या है? अब विश्वासी ने सोच लिया हमने तो प्रभु को कुछ नहीं देना, अब तो जो दसवांश था वो भी मेरे खाते में जमा होगा। और अब तो बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं 6-6 महीने हो जाते हैं दान पात्र में 10 रुपए डालने के लिए नहीं है, और वो 100 रुपए 200 रुपये बच्चों को खिलाने में या इधर उधर के खर्चों, मोबाइल में इतना खर्च, नेट डाल के इतना खर्च कर देते हैं, लेकिन सेवा का कोई बोझ। सेवा होगी कैसे? आपको परमेश्वर ने जो दिया है वो आपका नहीं है, आपका धन आपका नहीं है, आपकी जवानी आपकी नहीं है, आपकी बुद्धि, जो परमेश्वर ने किसी को बुद्धि दी ताकि आप झुंड की अगुवाई करें, किसी को परमेश्वर ने ज़्यादा पढ़ाया ताकि अनपढ़ विश्वासी को आप पढ़ाएं, आप संडे स्कूल चलाएं, आप झुंड की अगुवाई करें। आपको जो पैसा मिला वो किस लिए मिला? आपके बैंक बैलेंस और प्लाट जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि वो इसलिए ताकि मसीह का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए, कलीसिया उन्नति करे, मसीह की देह उन्नति करे। पास्टर अगर अकेला करेगा, आपको मालूम है एक तो सिंगल तौर पर भी वो खेल होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, और एक टीम के तौर पर भी। मान लो एक जो हमारी ये जो क्रिकेट टीम है, इसमें कितने खिलाड़ी हैं? इसमें 11 या 12 खिलाड़ी, कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। एक अगर फट्टड़ हो जाए तो दूसरा उसके स्थान पर खेलता है। आपको मालूम है सब अगर एक लक्ष्य निर्धारित कर नहीं खेलेंगे, सब अगर विरोधी के सामने एक होकर नहीं खेलेंगे तो कभी जीत पाएंगे? अगर कैप्टन बोले जी कैप्टन ही सारा कुछ करेगा तो कभी टीम जीत पाएगी? टीम में हर एक सदस्य की भूमिका है, हमारे शरीर के अंग में हर एक अंग की भूमिका है, तभी मिलकर शरीर बनेगा।
तो अगर कलीसिया की उन्नति होनी है इस उत्तराखंड में, इस ऋषिकेश में, इस ज्वालापुर में, इस भगवानपुर में, अगर कलीसिया की उन्नति होनी है, इस ज्वालापुर में कलीसिया की अगर उन्नति होनी है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक एक को अपना काम, अपना स्थान, अपनी जगह को पहचानना है। परमेश्वर ने जो भी खूबी मुझे दी है, जो भी गिफ्ट मुझे दिया है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए दिया, वो परमेश्वर की सेवा के लिए दिया, वो परमेश्वर की उन्नति, कलीसिया की उन्नति के लिए दिया। इसलिए हम अभी प्रार्थना करेंगे, इससे आगे हम कल देखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने समझना है, लिखा है यदि किसी को सेवा करने का दान मिला है तो परमेश्वर क्या देता है, बहुतों को क्या देता है, सेवा करने का दान। सेवा बहुत प्रकार की है, सेवा पाँव धोने की भी है, सेवा दरी बिछाने की भी है, सेवा झाड़ू मारने की भी है, सेवा दूसरे को संडे स्कूल सिखाने की भी है, दूसरे को कै भी सिखाने की। अनपढ़ विश्वासी हैं कितने, हमारे झुंड में गरीब क्या भी हैं बेचारे, अनपढ़ क्या भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनको किसने सिखाना, पास्टर सिखाएगा उनको कै आकर संडे स्कूल, आदम की कहानी किसने सिखानी है। हम सब का कलीसिया में जिम्मेदारी है, एक दूसरे अंग की क्या करनी है, चिंता करनी है, एक दूसरे के हित के लिए क्या करनी है। एक को अमीर रखा है, एक को गरीब रखा है, ठीक है ना, एक को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे की क्या नहीं करें, चिंता ना करें, नहीं, वो मेरा भाई है, मुझे मेरी बढ़ती में उसकी घटती में मेरी बढ़ती क्या आनी है, काम आनी है। हमारी देह एक दूसरे अंग की क्या करता है, बराबर चिंता करता है। एक अंग अगर कमजोर है, दूसरा अंग उसकी सहायता करता है, उसकी दवाई पट्टी करता है, हमने समझना है। तो इधर लिखा है कलीसिया में हम सब को किसी को सेवा करने का दान गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने। ये परमेश्वर ने खूबियां दी हैं आपको, ज़्यादा पढ़ने, कईयों को परमेश्वर ने ज़्यादा पढ़ने लिखने के लिए होने दिया, कईयों को परमेश्वर ने बलवंत है। हमारी देह, जैसे हमारी देह में कुछ अंग क्या है, सारे अंग एक जैसे थोड़ा है, कोई अंग कमजोर है, कोई ज़्यादा क्या है सामर्थ्य है, कोई बड़े हैं, कोई मजबूत है, परंतु सब क्या है, एक है, एक देह है, सब मिलकर, आपस में फूट नहीं है, आपस में मैं और मेरा नहीं है, सबका सांझे का है, सब कुछ देह में सांझे का है, सिर सांझे का है, पेट सांझे का है, हमने समझना है। दिल सारे शरीर का सांझे का, एक ही से सब में बहता है। इसलिए एक रोटी में से खाते हैं, एक प्याले में से पीते हैं, इसलिए एक संगति है, इसलिए हमें एक ही बपतिस्मा है, एक ही विश्वास है, एक ही आत्मा हम सबको पिलाया गया है, एक ही हमारा प्रभु है। तो हमें भी क्या होना है, एक होना है। यीशु की प्रार्थना ही वो थी, और इधर पौलुस की प्रार्थना ही वो ही है, वो ही सिखा रहा है कि परमेश्वर की योजना ये है, वास्तव में ये है परमेश्वर की इच्छा, उद्धार देना नहीं है परमेश्वर की इच्छा। तो इसलिए हमने इन्हीं दिनों आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर क्या होना है, आगे बढ़ना है। तो इधर लिखा है, आगे लिखा है, जो यदि किसी को सिखाने वाला हो तो वो सिखाने में लगा रहे, चाहे संडे स्कूल भी हो। और लिखा है जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहो, एक दूसरे को क्या करें, सिखाएं, समझाएं, संडे स्कूल हो या ये उद्धार की बातें हो, एक को नहीं आई दूसरा उसको क्या करे, समझा कर दे। और लिखा है दान देने वाला आनंद से दे, उत्साह से दे, रो रो कर नहीं, मजबूरी से नहीं। हमें बहुतों को लिखा है दान किसी के पास परमेश्वर ने ज़्यादा दिया है, हमको बहुत सारे ऐसे भी हैं आज हमारी कलीसिया में जो बेचारे कंगाल विधवा हैं ना, वो अपना सब कुछ दे देती हैं, परंतु जो धनी है ना वो अपने बहुत सारे धन में से क्या करते हैं, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के काम के लिए, उनके अंदर देने का क्या नहीं है मन। एक बार यीशु मसीह मंदिर में था तो सारे बहुत धनवान क्या कर रहे थे, उसमें दान डाल रहे थे, और एक विधवा भी, उसने भी अपना क्या किया, दान डाला। तो प्रभु ने कहा आज सबसे अधिक किसने डाला, इस विधवा ने। उसने क्या कर दिया, अपनी जीविका ही डाल दी। परंतु लिखा है बहुतों ने तो अपने बहुत में से बहुत कम दिया। आज बहुतों का क्या नहीं है, उनका अपना बैंक बैलेंस जोड़ने का मन है, उनको बोझ है अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ जाए, एक उससे फ्लोर से बढ़कर दूसरा फ्लोर कैसे बने मेरा,
2 मंजिल कैसे हो जाए? अगर 1 लाख है तो वो 2 लाख कैसे बन जाए? अगर एक कोठी है दूसरी कोठी कैसे बन जाए? एक प्लाट है दूसरा प्लाट कैसे बन जाए? आज ज़्यादातर विश्वासियों की सोच परमेश्वर की सेवा का बोझ नहीं है। अपनी मेरी जगह क्या है कलीसिया में, मेरा काम क्या है, मेरा धन मेरा नहीं है, ये परमेश्वर ने दाम दिया है। मेरी देह भी अपनी नहीं है, मेरा धन भी अपना नहीं है, दाम देकर हमें मोल लिया गया। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है, इसके द्वारा सेवा का काम होना है, इसके द्वारा कलीसिया ने उन्नति करनी है। मसीह की देह की क्या होनी है? उन्नति होनी है। ये है हमारा लक्ष्य है, ये है हमारी सोच। परंतु ये काम में रुकावट क्या है? हमारा स्वभाव है, हमारा मैं और मेरा है, हमारे स्वार्थ हैं इसमें रुकावट, हमारा जाति पात है रुकावट। इसलिए एक प्याले में से जब हम पीते हैं वो क्या संदेश दे रहे हैं? प्रभु हम सब क्या हैं? एक हैं, हम तेरी देह हैं, हम सब एक हैं, हमारा सब कुछ क्या है? सांझे का है। तो इसलिए हमने समझना है, इसका मैं कल आगे पढ़ूंगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। लिखा है, जो दान देने वाला है उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, आपस में देह का देह से, अंग का अंग से, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक है, जो कुछ जरूरत है आवश्यक हो, उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। आगे बहुत कुछ है। तो इसलिए आइए इन वचनों को प्रार्थनाओं के साथ आप पढ़ें। आप अपनी बुलाहट को हर अंग ने समझना है। मेरा देह में क्या स्थान है? पवित्र आत्मा हमें देह में जोड़ता है, यीशु का प्रेम हमें देह में जोड़ता है, यीशु का प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम अपने लिए नहीं जिए, मसीह के लिए जिए, मसीह की देह के लिए जिए। हम आपस में एक दूसरे की चिंता करें, लेकिन अपने ही हित की नहीं, परंतु विशेषकर दूसरों के हितों की क्या करें? चिंता करें। आपस में एक मन एक चित्त। पहली सदी की में जो कलीसिया थी वो सिद्धता तक कैसे आई? बहुत उसमें गरीब भी थे, बहुत अमीर भी थे, ऊंची जाति के थे, नीची जाति के थे, कई सम्राट थे, कई झाड़ू मारने वाले थे, सब एक कैसे हो गए? सबका सांझे का कैसे हो गया? पवित्र आत्मा ने उनको एक कर दिया, पवित्र आत्मा ने उनको जोड़ दिया, उनके स्वभाव को जला दिया, उनके अंदर से मैं और मेरा निकल गया, उनके अंदर से स्वार्थ निकल गए। उस समय जब ऐसा चल रहा था, एक हनन्याह और सफीरा स्वार्थ लेकर आए, उसी समय गिरकर मर गए। आपने समझना है। तो आज बहुत सारे हम अपने स्वार्थों से भरे हुए हैं, इसलिए कलीसिया की देह की उन्नति नहीं हो रही, इसलिए सेवा का काम नहीं हो रहा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु हमें इन बातों को समझने में सहायता करे, ताकि हम अपनी बुलाहट को क्या कर सके? पहचान सके, ताकि प्रभु का काम आगे बढ़ सके, हम और मसीह की देह क्या कर सके? उन्नति कर सके। प्यारे प्रभु, धन्यवाद आज के वचन के लिए। हम प्रत्येक को इस वचन की गहराई को समझने में सहायता करना प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु, अपनी बुलाहट को, अपने स्थान को प्रभु, अपने चुन लिए जाने को, अपने बुलाए जाने को हमें पहचानने के लिए मदद कर। हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो प्रभु, हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि उन बातों को पहचान सकें प्रभु, ताकि अपनी बुलाहट को, अपनी सेवा को, कलीसिया में मेरा स्थान क्या है, कलीसिया में मेरी सेवा क्या है, मुझे प्रभु ने जो दिया है प्रभु वो किस लिए दिया है प्रभु, इन गहरी बातों को हम प्रत्येक को पहचानने के लिए आप मदद करें। आपके हाथ में सौंपते हैं अपने जीवन को प्रभु, सहायता करें प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको।